हेलो दोस्तों। मैं वापस लौट रहा था। रात के 1 बज चुके थे और ज़ोरदार बारिश हो रही थी। रास्ते में मुझे 18 साल की भीगी हुई कामसिन से लड़की मिली। वे बोली, आज रात के लिए मुझे अपने घर ले चलो। मैं घर में अकेली रहती हूँ, इसीलिए मैं उसे अपने घर ले आया। घर आते ही ज़ोर से बादल गरजे और वह मेरे गले लग गई। मैं उसके हुस्न को देखकर पिघल गया। उस लड़की के भीगे बदन ने मेरे अंदर आग लगा दी। और फिर हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अखिल है और मैं एक पुलिस वाला हूँ। दिन भर ड्यूटी करने के बाद घर में देरी से ही पहुँच पाता हूँ। आज कुछ काम निपटाते रात के 1 बज चुके थे। पुलिस की ड्यूटी में टाइम का वैसे भी कोई ठिकाना नहीं रहता। अभी तक मेरी शादी नहीं हुई थी, इसीलिए मैं घर में अकेला ही रहता हूँ। और यही वजह है कि घर पर जाने की कोई जल्दी नहीं रहती। आज मैं बारिश में भीगता हुआ घर जा रहा था कि रास्ते में अचानक से मेरी बाइक ख़राब हो गई। इतनी रात हो गई थी कि आसपास कोई मदद के लिए भी नहीं था कि तभी मेरी नज़र एक कामसिन सी लड़की पर पड़ी। वह 18 साल की होगी। बारिश में बेटी न जाने क्यों भीग रही थी और ठंड से काँप रही थी। मैं बाइक को घसीटते हुए थोड़ा आगे निकल आया, लेकिन फिर मेरी नज़र उन 5 लोगों पर पड़ी जो बस स्टैंड पे बैठे शराब पी रहे थे और उस लड़की को घूरे जा रहे थे। मुझे ये सब कुछ सही नहीं लगा, तो मैं लड़की के पास वापस मुड़कर आया। उस लड़की से कहा कि इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये कोई सैर करने का समय है? वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी तरफ एक गुड़िया की तरह देखने लगी। मुझे देखकर उसकी नीली आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। मैंने उससे कहा, तुम्हारा यहाँ पर ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं है, तुम अपने घर चली जाओ। उसने मुझे कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन फिर चुप हो गई और अपना सर झुका लिया। उसके लंबे लंबे बाल पूरी तरीके से भीगे हुए थे और होठ से बारिश का रस टपक रहा था। लड़की काफ़ी लंबी और गोरी थी और उसका जिस्म बिल्कुल कयामत था। मैंने कहा, कुछ बोलती क्यों नहीं? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ता हूँ। उसने सिर्फ इतना कहा कि वह तो बहुत दूर है। मैंने पूछा, क्या दूर है तुम्हारा घर? उसने हाँ में सिर हिलाया। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं बाइक से छोड़ दूंगा। और मैंने जैसे ही बाइक स्टार्ट की तो वह स्टार्ट भी हो गई। मैंने सोचा, अचानक से ये बाइक स्टार्ट कैसे हो गई? फिर मैंने उसे कहा, आ जाओ बैठो। उसने कहा, समुंदर के पार है, बाइक से नहीं जा सकते। ये सुनकर मुझे बहुत बड़ा झटका लगा। मैंने पूछा, इस शहर में तुम्हारा कोई रिश्तेदार तो होगा ना? उसने बड़ी मासूमियत से बोला, नहीं, यहाँ मेरा कोई भी नहीं है। उसकी मासूमियत देखकर मुझे कोई डोर उसकी ओर खींचे जा रही थी। मैंने उससे कहा, देखो रात काफ़ी हो गई है, एक काम करो, मेरे घर चलो। कल सुबह मैं तुम्हें तुम्हारे घर वापस भेजने का बंदोबस्त कर दूंगा। मेरी बात सुनकर उसने एक राहत की सांस ली और फिर मेरे साथ चलने को तैयार हो गई। मैं अपनी बाइक पर बैठकर उसे अपने घर लेकर आया। घर पहुंचा और बाइक को स्टैंड कर ही रहा था कि तभी जोर से बादल गरजे। इतनी तेज आवाज़ हुई कि दिल दहल उठा। वे लड़की डर के मारे मुझसे चिपक गई और इतनी जोर से लिपटी कि उसके गोल गोल उभर मेरी छाती पर महसूस हो रहे थे। एक भीगी हुई लड़की मुझसे लिपटी हुई थी। मैं मात्र 21 साल का एक पुलिस वाला था। मेरे अंदर तो ज्वालामुखी फटने लगी थी, पर मैं उस मासूम के साथ कुछ गलत नहीं करना चाहता था, या फिर करना भी चाहता था, कह नहीं सकता। मैं उससे कसकर पकड़ लिया ताकि वे घबराई नहीं। इस भीगे मौसम में उसके जिस्म की गर्मी मेरे जिस्म की आग को बढ़ा रही थी। मेरे अंदर एक अजीब सी इच्छा जाग रही थी और मेरा मन मेरे बस में नहीं था। उसे छोड़ने को दिल नहीं कर रहा था, लेकिन फिर मैंने उसे लेकर अपने घर के अंदर आ गया। वह अपनी सुंदर सी आंखों से मेरे घर को देखने लगी थी, मानो घर और नहीं उसका ससुराल हो। मैं उसको देखकर मुस्कुराने लगा। आज पहली बार किसी लड़की ने मेरे घर पर अपना पहला कदम रखा था, इसलिए मैं मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। मैं जल्दी से एक टॉवल खुद ली और एक टॉवल उसे दी और कहा, तुम भी भीग गई हो, लो इसे अपने बदन को पोंछ लो। मैं जल्दी जल्दी अपने आप को पोंछने लगा, पर वह लड़की उस भीगी हुई हालत में गोल गोल घूमने लगी, जैसे कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह भीगी हुई। मैंने कहा, अरे ऐसे मत करो, तुम्हें ठंड लग जाएगी। उसने कहा, नहीं लगेगी। समुंदर उसकी बहुत मेरे समझ से बाहर थी,
ये क्या कहना चाहती है? समुंदर कौन से समुंदर की बात कर रही है? मैंने सोचा हो सकता है कि समुंदर के किनारे इसका घर हो और उसे भीगने की आदत हो। मैंने जल्दी से अपने कपड़े चेंज कर लिए और उस लड़की को भी मेरा शर्ट लाकर दे दिया। कहा इसे पहन लो, पर वह लड़की गीले कपड़ों में ही मेरे पास आ गई। वह बहुत ही कमाल की खूबसूरत लग रही थी, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की है कौन और कहाँ से आई है। ऐसे अजनबी लोगों को कभी शरण नहीं देनी चाहिए, पर मैं ठहरा पुलिस वाला, इसे अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ। गीले कपड़े उसके बदन से इस कदर चिपके गए थे कि उसके बदन का एक एक उपहार मुझे नज़र आ रहा था और मेरे अंदर एक अजीब सा नशा छाने लगा। मैंने दोबारा से कहा ये पहन लो, पर वह चुपचाप मेरे सामने खड़ी थी। आखिर मजबूरी में मैं ही टॉवल उठाई और उसके बदन को पहुंचने लगा। उसकी सांस बहुत तेज चल रही थी, उसका गला सूखने लगा और मेरा गला भी सूखने लगा था। मैंने उसके बालों को अच्छे से सुखाया। ये शर्ट पहन लो, मेरे पास लड़कियों के कपड़े नहीं हैं। एक ही जगह इस तरह खड़ी थी। मैं उसकी तरफ देखने लगा और फिर कहा ठीक है, मैं बाहर जाता हूँ, तुम चेंज कर लो। लेकिन जैसे ही मैं जाने लगा उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके नाजुक हाथों में जैसे मेरे हाथ को कुछ हुआ तो मेरे अंदर एक करंट सा दौड़ आया। उसने कहा मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे डर लगता है, आप ही मेरे कपड़े चेंज कर दीजिए। ये सुनकर तो मेरी सांस हलक में अटक चुकी थी। फिर मैं लड़की के गीले कपड़े को गौर किया। वे एक लाल रंग का ड्रेस पहनी हुई थी। वे ड्रेस न जाने किस चीज़ से बना था, पर वे बिल्कुल मछली जैसी लग रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और उस लड़की के कपड़े चेंज करने लगा। मैं उसके जिस्म को बगैर कपड़ों के देखना नहीं चाहता था, वरना मैं बेकाबू हो जाता। लेकिन कपड़े चेंज करते वक्त मैं उसके जिस्म को छूने लगा था, पर उसके जिस्म को छूते ही मुझे बहुत हैरत हुई। ऐसा लग रहा था कि उसके पूरे जिस्म पर रेत ही रेत है। ये महसूस करते ही मैंने अपनी आंखें खोल दी और जैसे ही मेरी नज़र उसके आभूषण जिस पर पड़ी तो मेरे होश ही उड़ गए। उसके जिस्म को देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। दूध से सफ़ेद तन पर रेत के कंकड़ लगे हुए थे। मैं इस हालत में उसे बाथरूम लेकर गया और उसे अच्छे से नहलाने लगा। उसे इस हाल में देखकर मैं जज्बाती तो हो रहा था, पर मेरे दिमाग में सैकड़ों सवाल थे। आखिर इसके बदन पर इतनी रेत क्यों है? कहीं ये समुंदर के अंदर से बहकर तो नहीं आई? उस पर मैं मदहोश होने लगा था। किसी तरीके से उसे साफ करके मैंने उसके शरीर को टॉवल से पोंछा और फिर शर्ट पहना दिया। मैंने उसके कपड़ों को सूखने के लिए डाल दिया, पर मुझे ये समझ नहीं आया कि आखिर ये लड़की मेरे सामने कपड़े उतारने को तैयार कैसे हो गई। मेरा दिमाग तो बिल्कुल चकरा रहा था। अपनी ज़िंदगी में मैंने ऐसी लड़की आज तक नहीं देखी थी। आखिर ऐसी लड़की मेरी ज़िंदगी में कैसे आ गई? कहीं मेरी ज़िंदगी का रुख तो नहीं बदलने वाला है? कहीं ये लड़की कोई हसीन जलपरी तो नहीं जो समंदर से निकल कर आई हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, पर भूख जोरों की लग रही थी। मैंने उससे पूछा तुम्हें भूख लगी है? उसने हाँ में सिर हिलाया। मैं अपने किचन से गर्मा गर्म खाना बनाकर ले आया और हम दोनों मिलकर खाना खाने लगे। वो लड़की बिल्कुल खामोश थी, न जाने क्या सोच रही थी। खाना खाने के बाद मैंने उसे पूछा अब बताओ तुम्हारा घर कहाँ है? पर उसने कहा मेरा घर दूर देश में समुंदर के पार है। मैंने कहा तो तुम यहाँ कैसे आई? कोई जहाज़ से आई हो? उसने कहा तैर कर। मुझे उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। मैंने सोच रहा था कि कहीं कोई दिमागी बीमारी तो नहीं, दूर देश से तैर कर इतना दूर कैसे आ सकती है और भला क्यों आई है? मैंने पूछा तुम अपना घर छोड़कर इतनी दूर फिर क्यों आ गई? उसने कहा मेरे पापा ने मेरी शादी तय कर दी थी, पर मैं दुनिया देखना चाहती थी, इसीलिए समुद्र की लहरों के साथ तैरती हुई इतनी दूर आ गई थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। रात ज़्यादा हो रही थी और मुझे नींद भी आ रही थी, तो मैंने उससे कहा कि तुम यहाँ कमरे में लेट जाओ, मैं बाहर लेट जाता हूँ। वे बोली नहीं तुम भी यहीं सो जाओ, तुम भी अकेले में डर लगता है। मैंने उसकी बात मान ली और दूसरी तरफ करवट लेकर बेड के किनारे लेट गया। मुझे अभी नींद नहीं आई कि उसने अपना हाथ मेरे हाथों के ऊपर रख दिया। मैं अचानक से उसकी ओर मुड़ा तो देखा कि वे मेरे बिल्कुल करीब आ गई थी और मुझे इस कदर चिपक गई थी कि हमारे बीच की सारी दूरियां नज़दीकियों में बदल गई।
मैं सब कुछ भूलकर उस पल में खोने लगा था। अब मैं पूरी तरह बेकाबू हो चुका था और उसे पाने के लिए मचलने लगा था, लेकिन मैं ये सब नहीं करना चाहता था। उस लड़की ने अपना सर मेरे कंधों पर रख दिया और मैं उसके बालों को सहलाने लगा था, जो कि अभी भी आधे गीले थे। अचानक से उसने मेरे हाथों को उठाकर अपने गोल गोल उभर पर रख दिया और मछली की तरह मचलने लगी। मैं बेकाबू होकर उसे चूमने लगा। आखिर कौन है ये लड़की? नहीं कोई जलपरी तो नहीं जिससे इस कदर दिल लगा बैठा हो। लड़की ने अपना शर्ट उतार दिया और उसे जादू करने का खुमार इस कदर छाया कि मैं उसे सब भूलकर उसे अपनी तड़पते हुए प्यार से बाहों के अंदर ले लिया। मैं उसे प्यार करने लगा और पूरी रात हमने एक साथ ही गुजार दी। जब आँख खुली तो दोपहर के 11 बज गए थे। वह लड़की उठकर मेरे सामने बैठी हुई थी और एक कॉपी पेन लेकर शायद अपने गांव का कोई चित्र बनाकर मुझे दिखा रही थी। मैंने चित्र को गौर से देखा और कहा, इतना दूर जाने के लिए तो नाव की ज़रूरत पड़ेगी। मैं तुम्हारी तरह तैर नहीं सकता। यह सुनकर उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। अगले दिन मैंने एक नाव की व्यवस्था की जो कि मशीन से चलती थी। नाव किराए पर लेकर कुछ खाना लिया और उस लड़की के साथ निकल पड़ा और उस नक्शे के हिसाब से मैं चलने लगा था। अचानक मुझे बहुत डर लगने लगा। इस लड़की को जानता तक नहीं और उसकी बातों पर यकीन करके मैं समुंदर में इतनी दूर आ गया था। मुझे तो तैरना भी नहीं आता। ये सोचकर मेरा दिल कांप उठा। मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। काफ़ी दूर जाने के बाद न जाने हमारी बोट किसी सिरे से टकराई और उलट गई और मैं समुंदर ही गहराई में डूब गया। फिर मुझे कुछ भी याद नहीं। जब मुझे होश आया तो मैं एक टापू पर था और वही लड़की मेरे सामने बैठी हुई थी। शायद लड़की मुझे यहाँ लेकर आई होगी या फिर हो सकता है मैं मर गया हूँ। पर जब उस लड़की ने मुझे हाथ लगाया तो मुझे लगा शायद मैं जिंदा हूँ। मैं उससे कहा, हम कहाँ हैं? उसने कहा, मेरे घर। मैं यहाँ, टापू उसका घर है। ये लड़की मुझे अपने टापू तक लेकर आ गई। वे मुझे लेकर एक नाव में आ गई जहाँ 15-20 घर बने हुए थे। मुझे आता देख काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हो गए और हैरत भरी निगाहों से मुझे देखने लगे। तभी वह लड़की एक औरत के पास जाकर बोली, माँ, यही मेरी मोहब्बत है। मैं इसी से शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैं वहाँ खड़ा खड़ा उन लोगों को देख रहा था। उन लोगों ने मेरा बड़े अच्छे से स्वागत किया और अपने घर, खेत वगैरह सब दिखाने लगे। कहने लगे वे मछली पकड़ के और छोटी मोटी खेती करके अपना घर चलाते हैं और मीठे पानी के झील से पानी पीते हैं। कुछ दिन वहाँ गुजारने के बाद मैंने फैसला किया कि इस लड़की के साथ अपना जीवन गुजार दूंगा। पुलिस की नौकरी से मैं भी तंग आ गया था और यहाँ मुझे कोई ऐसा मिल गया था जिसे मैं कभी खोना नहीं चाहता था। वह लड़की मेरे दिल को सुकून बन चुकी थी। धीरे धीरे मैं उन लोगों में बिल्कुल घुल मिल गया था। रूपन ने मुझे समुद्र में तैरना भी सिखाया। हम दोनों अक्सर तैर कर मुख्य भूमिका आ जाते थे और फिर अपने घर वापस चले जाते। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।